अधिवक्ताओं के साथ जो है अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करते हैं और उनको हर तरह की लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। मनोज कुमार सिंह एडवोकेट, जिला अध्यक्ष वाराणसी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है यहाँ पे, क्या किस विषय को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता? अधिवक्ता समाज की जो है पुलिस द्वारा उत्पीड़न किए जाने पे ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई है और इसमें हम लोग जो है पूरे अधिवक्ता समाज को साथ कंधे से कंधे मिला करके लड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं और हमारा उनको पूरा समर्थन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन है अधिवक्ता समाज को सर, क्योंकि हम लोग भी अधिवक्ता हैं। सर, गठबंधन की सरकार है, आपकी ही सरकार है और इसमें जो प्रशासन है उसने कहा कि एक एसआई को मारा गया और जिस तरीके से उसमें बताया गया तथा कथित कुछ लोग थे शामिल थे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह करके वो लोगों ने कुछ लोगों को नामजद किया है। इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है? क्या समस्या है? ऐसा है कि उसमें जो भी मारपीट हुआ वहाँ पे कौन अवांछनीय तत्व क्या था, वो अधिवक्ता थे क्या थे, उसके लिए 11 सदस्यीय टीम बनी थी और वो जो है बार ने आश्वासन दिया था कि अगर उस पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसके अलावा आप सड़क पे जो है एक आईएएस अधिकारी होकर के न्यूटी कात्याल जी जो है सड़क पे गाली दिलवा रही है, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रही हैं। ये गठबंधन सरकार की हमारी है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये सब हो रहा है योगी सरकार को बदनाम करने के लिए। अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो अभी तक कभी भी प्रशासन में इस प्रकार का टकराव कमिश्नरेट आने के बाद, तो क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की ओर से जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है जी। इस पे कमिश्नर का जो है फेलियर है कि कमिश्नर इसको जो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जी। और पूरा पुलिस प्रशासन इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। एक सम्मानित अधिवक्ता सड़क पे आंदोलन करने के लिए नहीं गया है, वहाँ पे लोगों की मुकदमा लोगों के दुख दर्द के लिए गया है कोर्ट। अच्छा सर, अगर पार्टी स्तर से बात की जाए तो लोजपा रामविलास जी, चूँकि चिराग पासवान जी, क्या पार्टी स्तर से भी आप लोग वकीलों के समर्थन में खड़े हैं या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग पूरी तरह से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये वो है कि आप लोग कहीं भी गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग उसके साथ खड़े होइए। हमारा गठबंधन है लेकिन हम किसी अन्याय को नहीं सहेंगे। ये पुलिस प्रशासन का एकदम तानाशाही चल रहा है, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग हैं और हमारा पूरी पार्टी हमारी खड़ी है उसके तानाशाही के खिलाफ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही निर्देश है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का यही निर्देश है, हमारे यहाँ के मंडल प्रभारी है विकास जी, वो भी इसी तरह का जो उनका निर्देश है। हम लोग इसको जो है आगे तक वो करेंगे और पूरी समर्थन करेंगे। गर्मी शांत कर दूंगी जैसे, या गर्मी शांत कर दूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप दोनों तरफ से फाइट के मूड में आ गए हैं वकील और पुलिस? आपको क्या उस चीज को बैठ करके जब बात हो गई थी कि हल हो जाएगा तो ये लोग जो है उस अधिवक्ता को जो है गाली दे रहे हैं। एक सामान्य कांस्टेबल जो हाई स्कूल पास है और एक विद्वान अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, उसको जो है कोर्ट में घुसने से पहले गाली दे रहे हैं। उसके बाद तो वो क्या बोलेगा? उसने बोला, वो बोलेगी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो बोला कि हाँ गर्मी शांत कर देगी। ये बात आप जो है बैठ करके बात करिए कि सड़क पे 200 पुलिस वालों को लेकर के घेर करके गाली गलौज करेंगे, पुलिस वाले जो है माँ बहन की गाली देंगे अधिवक्ता को, न्यायालय को। ये कहाँ तक? आपकी गठबंधन सरकार है, यहाँ पे 8 से विधायक हैं, सांसद है, मेयर है, अभी तक इस पर किसी ने कोई वक्तव्य? अब ये भाई जो विधायक है, सांसद है, मेयर है, वो जाने। हम अपने सांसद से अपेक्षा करते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी हमारे सांसद हैं और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज़ को व्यक्तिगत संज्ञान लेकर के इन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाएं यहाँ से, ताकि ये मामला शांत हो और न्यायपालिका आज एकदम पंगु स्थिति में पड़ी हुई है। क्या पार्टी स्तर से आप लोग जाके वकीलों के समर्थन में खड़े भी रहेंगे? एकदम खड़े होंगे, हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ओके सर, धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं आयुष पांडे, महानगर अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी। आज यहाँ पे आप लोगों का मीटिंग देख रहे हैं, पत्रकार वार्ता देख रहे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहते हैं? जी, हम लोग का आज उद्देश्य ये है कि जो अधिवक्ताओं को लेके यहाँ कचहरी परिसर में बवाल चल रहा है। अधिवक्ता क्या है? लोकतंत्र के स्तंभ है और लोकतंत्र के स्तंभ को हिलाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि बहुत गलत है। उसी का हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कि बात अगर कुछ भी हो तो उसको बैठ के सुलझानी चाहिए, ना कि रोड पे आके।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अधिवक्ताओं से ही ऐसे बात करेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा। समाज में जो लोग हैं, जो अधिवक्ता को अपना गार्जियन मानते हैं या अपना सारी चीज़ जो हम लोग वकालतनामा लेते हैं, वो अधिवक्ताओं को ये होता है कि हम लोगों ने आपको सुपुर्द कर दिया है, और कल को अगर कोई विवाद होता है तो क्या समाज पे इस पे क्या हो जाएगा संदेश। तो इसी को लेके हम सभी पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज यहाँ आए हैं कि अधिवक्ताओं के ऊपर जो भी हो रहा है प्रशासन द्वारा, कि उस चीज़ को ख़त्म किया जाए और अधिवक्ताओं का साथ दिया जाए। क्या आप लोगों की मांग क्या है? अगर मान लीजिए मामला और आगे बढ़ता देखिए, है, विवाद बढ़ते जाता है, जी तो क्या जी इसके जी आप मांग क्या देखिए करेंगे? हमारी ये है, कोई भी आदमी विवाद नहीं चाहता है। हम लोग जो अधिवक्ता है, हम लोग एक प्रतिष्ठित समाज से आते हैं। हम लोग की मांग ये है कि जब बात हो गई थी, कमेटी बन चुकी थी, तो उसके बाद बैठ के बातों को सुलझाना चाहिए, ना कि रोड पे आके लाठी डंडा और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके इसको करना चाहिए। तो बैठ के बात को ख़त्म करनी चाहिए। अधिवक्ताओं के ऊपर जो मुकदमा है वो हटना चाहिए। बस हमारी यही मांग है। कोई कह रहा है गेट के बाहर आओ बताएंगे, कोई कह रहा है गर्मी शांत करेंगे। क्या किसी का हाथ है क्या इन लोगों के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए बात यही उठी है कि आपको ये सब भाषाएं अशोभनीय हैं, जो कि एक अधिवक्ता के ऊपर आप नहीं वो कर सकते। अगर आप एक कार्यपालिका के हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, तो अधिवक्ता भी अपने आप कोर्ट इन ऑफिसर इन कोर्ट होता है। तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाकी विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। मेन एक बात ये भी बढ़ के जी, आता है बताएं। कि वो एसआई भी वो भी घायल हुआ है। देखिए, तो इसके प्रति क्या संवेदना के अधिक देखिए बात जानिए। अभिवक्ता गण इसके लिए कुछ सहानुभूति रखते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आप ये जानिए कि एसआई अगर घायल हुआ है तो वकील के साथ भी पहले बदतमीजी हुई थी, फिर उसके बाद जो भी हुआ, अब किसने मारा किसने नहीं, ये न्याय का है, ये जांच का विषय है, ना कि आप तुरंत उसका वो कर देंगे। जब कमेटी बैठी थी तो कमेटी का निर्णय सम्मान होता है। अधिवक्ता अगर हड़ताल पे हैं, जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल क्या ये लड़ाई बढ़ेगी? भाई, अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे, आप हमें हर जगह बेइज्जत करेंगे, बोलेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो भाई हड़ताल करना तो लाजमी है। हड़ताल होगी ही, अधिवक्ता लामबंद होकर हड़ताल करेंगे ही। जी धन्यवाद। राकेश कुमार उपाध्याय, विधानसभा अध्यक्ष शिवपुर, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान। आज अधिवक्ता और प्रशासन के द्वारा जो विवाद 6 दिन से चल रहे हैं, उसको लेकर आपकी पार्टी द्वारा यहाँ की प्रेस वार्ता बुलाई, क्या मांग है और क्या चाहते हैं, सोल्यूशन इसका क्या है? हमारी पार्टी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा रही है कि किसी भी के खिलाफ अगर गलत तरीके से कोई भी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है वह गलत है। अगर पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई घटना घटी थी, उसमें उसकी जांच कमेटी बटी थी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाती, कौन मारा कौन नहीं मारा, किसके साथ किसने क्या किया, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जिले में प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और शांतिपूर्ण माहौल ढंग से आगे ले जाते, जिससे शासन प्रशासन के समाज में उसकी अच्छी छवि जाती। पुलिस विभाग द्वारा सड़क पर जिस तरह से अभद्र व्यवहार करना, किसी की गर्मी को शांत कर देना, यह प्रयोग पुलिस प्रशासन जो हमारे प्रशासन की रखने की पूरी जिस पर जिम्मेदारी थी, अगर वह इस तरह से भयानक कृत्य करने लगे तो समाज में उसका गलत